तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ के हम एक एक बच्चे का साथ दें, एक एक वुमेन का साथ दें, और जो वहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, उन सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमैर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अपने भाई को। और हाँ, मेरी ब्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दफ़ा बना चुका हूँ, लेकिन ये होता था कि जब मेरा मोबाइल जैसे कि चार्ज नहीं होता था तो मैं अपने कैमरा यूज़ करता था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और कैमरा यूज़ करने के बाद फिर मैं सारी वीडियोस को लैपटॉप में डालता था, फिर लैपटॉप से मैं मोबाइल में डालता था, फिर एडिट करके फिर यूट्यूब पे डालता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब हुआ क्या है भाई, मसला क्या है कि मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हुआ है कि वो वर्क कर रहा है, कभी वर्क नहीं कर रहा है, सही है। तो ऐसे में मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, सही है। अब मैं जैसे मिसाल तौर पे बनाने बैठूंगा ना, व्लॉग बनाने बैठूंगा, तो बीच में वीडियो भी ख़राब हो जाती है, आवाज़ चले जाती है, वीडियो अटक जाती है, सही है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब अगर वीडियो पूरी बना भी लूँ उस मोबाइल से, तो कुछ नहीं पता है कि मैं एडिट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मोबाइल फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर बंद हो जाता है, फिर रीस्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है। उसके बोर्ड में एक इशू आया हुआ है जो कि मैंने बहुत दफ़ा रिपेयर करवाया है। अब वो जो जिनसे मैंने रिपेयर करवाया वो बोलते हैं कि भाई अब बख्श दो इस मोबाइल को ना, अब ये मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, खैर अल्लाह भरोसे चलाता हूँ मैं, और चला रहा था और चला रहा हूँ। तो अब ये है कि वो रात में भी रीस्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद रीस्टार्ट होने के बाद फिर बंद हो गया, फिर ओपन किया, फिर बंद हो गया, फिर वाईफाई चला गया, फिर सिम चले गई। जब वाईफाई और सिम का सिग्नल जब चलाया तो समझ लो कभी भी बंद हो जाएगा, सही है। तो अब ये है कि मैंने सोचा कि यार अभी मैं कैमरे से व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ, और जो होगा देखा जाएगा। बस दुआ करूँगा मैं ये कि मैं व्लॉग पूरी बनाऊँ और एडिट बस हो जाए, क्योंकि मेरे लैपटॉप इतना कोई ख़ास नहीं है। मेरा लैपटॉप बहुत हल्का है, बहुत पुराना लैपटॉप है मेरा, 2011 का मॉडल है ये तोशिबा का। और दूसरी चीज़ इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं होती। ये मैंने असल में लिया था जब जब मेरा जो पीसी है वो मैंने बेच दिया था किसी काम से। अच्छा, कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि यार जब मैं कैमरे से वीडियो बनाता हूँ तो वाईफाई के ज़रिए मैं कैमरे से मोबाइल में जब वीडियो कन्वर्ट करता था, डालता था, तो वो जाती नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी। तो उसके लिए मुझे एक लाजमी एक मशीन चाहिए थी, एक पीसी चाहिए था, एक लैपटॉप चाहिए था, जो कि मेरा ये काम कर देता कि मैं अपने कैमरे से वीडियोस निकाल के अपने मोबाइल में डाल सकूँ, सही। क्या बोला तूने? सही है। तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, लैपटॉप मैंने ख़रीद लिया था, बस इस काम के लिए लिया था। बाकी मेरा लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन इतनी कोई ख़ास नहीं है, बहुत पुराना लैपटॉप है ये, तो इस पर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, सही है। तो बस ये है कि यार मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ बन जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि एडिट हो जाए, बस मोबाइल में एडिट हो जाए, फिर मैं डाल दूँगा, सही है। तो ये है ना यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी अपने आप से कि यार मैं एक डेली व्लॉगर हूँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगा अच्छी अच्छी इंशाल्लाह ताला। और बीच में भी मेरी व्लॉग हुई थी, अभी एक मेहमान आ रहे थे हमारे घर पे, आपने वीडियो देखी होगी। तो अम्मी ने इतनी सारी अफ्तारी बनाई थी और सारे खाने वगैरह बनाए थे हम सहरी में, बेहतरीन अम्मी और मैंने एंजॉय किया था। तो वो मोमेंट मैं कैच नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे रोज़े पड़े हुए हैं, रमज़ान पूरा महीना पड़ा हुआ है, बात तो सही है। इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे। मोबाइल का ये है कि यार अब दूसरा मोबाइल मैं कैसे लूँ, क्योंकि दूसरे मोबाइल के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं दूसरा मोबाइल लूँ। और मोबाइल भी फिर ये भी नहीं है ना मोबाइल के, चलो 5,000 6,000 रुपये का मोबाइल लेके चलो, सही है, लेकिन कैमरा होना चाहिए ना मोबाइल का भाई, साफ सी बात। मोबाइल का जब क्योंकि मैं व्लॉगिंग करने के लिए मुझे चाहिए था मोबाइल, तो मोबाइल ऐसा होना चाहिए कि जिसका कैमरा अच्छा हो। कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का तो मोबाइल होगा, मैं नहीं मानता। जिसका कैमरा बहुत अच्छा क्लास का होगा, सही है। तो और मैं अब साफ सी बात, मैं सोनी यूज़र हूँ, तो मैं हमेशा से मैं सोनी ही यूज़ करता हुआ आया हूँ और सोनी ही यूज़ करूँगा, क्योंकि सोनी मुझे मोबाइल समझ में आता है। किसी को सैमसंग आता है, किसी को आईफोन आता है, मुझे सोनी आता है, सही है। A few moments later. सो गाइस, ये रहा मेरा मोबाइल, और ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में ये हैंग हो रहा है और बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मसला करता है। आप देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कल ही साफ़ किया है, टेप भी नहीं उतरा था इसका ना, मैंने कल टेप इसका उतारा है। तो आप हालत देख लो इसकी क्या हुई है, तू समझा? सही है।
तो ये मैंने कल जो उसने जो कवर खोला था और टेप लगाया हुआ था, तो इससे छुपा हुआ था वो टेप ना, तो मैंने फिर टेप निकाला, साफ़ सफाई करी मैंने इसकी, तो लेकिन ये ख़राब हो गया। अब ये क्या है, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही ऐसे कर सकते हैं कि अगर मिसाल तौर पे मुझे इसका बोर्ड मिल जाता है तो ये बेहतरीन हो जाएगा। बात तो सही है। अगर मुझे कहीं से इसका बोर्ड मिल जाता है जो PTA अप्रूव हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने एक जगह मालूम किया था, फेसबुक पे मालूम किया था, तो मैंने एक लड़के ने ऐड डाला हुआ था कि मेरे पास सोनी Xperia XZ3 के मेरे पास बोर्ड पड़े हुए सारा सामान है। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई कितने का है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि भाई बोर्ड मिल जाएगा आपको PTA अप्रूफ चाहिए कि PTA अप्रूफ नहीं चाहिए। जो PTA अप्रूफ नहीं था उसकी जो कीमत थी वो 4,500 रुपये थी, और जो PTA अप्रूफ है वो 6,800 रुपये का उसका बोर्ड है। अबे साले, सही है। तो अब मैं बोर्ड तो ख़रीद के ले आऊँ उससे, फिर मैं यहाँ पे लगवाऊँ, फिर वो फ़र्ज़ करो उसमें भी कोई मसला आ जाए तो वो एक अलग मैटर है, वो फिर 6,500 रुपये 6,800 रुपये वो ज़ाया करने वाली बात है। सही है। तो इसको मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा सही, बैकअप पे इसको रखूँगा इंशाल्लाह ताला, बेचूँगा नहीं मैं इसको, क्योंकि ये बहुत बेच के मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। सही है। तो इसको मैं एज अ बैकअप मोबाइल इस्तेमाल करूँगा। और बाहर आपको पता है आजकल स्नैचिंग्स वगैरह बहुत हो रही है, तो मैं नया मोबाइल अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा और जो नया मोबाइल होगा उसको मैं घर पे ही रखूँगा इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. सो गाइस, महीने भर से मैंने एक टी-शर्ट ला के रखी हुई थी, और वो टी-शर्ट उस पर मैंने फैब्रिक पेंटिंग करनी थी। तो वो फैब्रिक पेंटिंग मैंने तकरीबन मतलब मैं काफ़ी महीने से सोच रहा था करने की, लेकिन हो नहीं पा रही थी। सही है। तो अब करना क्या है कि मैंने फैब्रिक पेंटिंग करनी है, लेकिन मुझे पहले पता करना पड़ेगा क्या जो मेरे माइंड में अभी फैब्रिक पेंटिंग चल रही है उस हिसाब से मेरे पास कलर हैं या नहीं है। बात तो सही है। अगर कलर नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, और अगर कलर है तो फिर तो बेहतरीन हो जाएगा। तो सारे कलर्स मैंने ढूंढ के रख लिए, फैब्रिक कलर्स जो हमें चाहिए थे। जैसे कि आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, और उनके घरों के साथ, मस्जिद, चर्च, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा। सही है। और हम सबको पता है कि इसके पीछे कौन है और क्या साजिश के तहत ये किया जा रहा है। और ये एक तरीके नस्ल खोशी है, ताकि सारे फ़लस्तीन, जब फ़लस्तीन ही नहीं बचेगा, जब फ़लस्तीन के लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर फ़लस्तीन किस नाम का रहेगा। सही है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि यार मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो बस मैं एक फ़लस्तीन का फ्लैग अपने टी-शर्ट पे बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सही है। और इंशाल्लाह ताला फ्री फ़लस्तीन लिखूंगा मैं उस पर। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस, मेरी जो फैब्रिक पेंटिंग है वो बीच में रुक गई थी, क्योंकि जो मेरा कैमरा है वो चार्ज नहीं था, अचानक से इसकी बैटरी लो हो गई। कुछ भी। और ये है कि मेरी जो फैब्रिक पेंटिंग है वो पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मेरा सारा काम हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो टी-शर्ट है वो कैसी लग रही है। ओके। सो गाइस, ये देखें, टी शर्ट मैंने मुकम्मल कर ली है, फ्री फ़लस्तीन। मुझे बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था ये, क्योंकि जो हो रहा है वहाँ पे वो बहुत ख़राब हो रहा है। और लेकिन ये है कि ये एक प्रोटेस्ट है और ये मेरा हक़ है, और ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ जो मैंने आज अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ। सही है। मेरे थ्रू और लोग भी देखेंगे, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था तो, और मैं चाह भी रहा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, तो मैंने बोला क्यों ना फैब्रिक पेंटिंग की जाए अपनी टी-शर्ट पे। मैं टी-शर्ट लेकर आया था। सही है। तो अब ये है कि मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इस पर प्रेस करूँगा। उसके बाद इसको प्रेस करने के बाद फिर ये पहनने काबिल हो जाएगी। तो अभी इसको 1-2 घंटा ड्राई होने देते हैं। उसके बाद जब तक ये है कि मैं अपना कैमरा भी चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ओके। The next day. गाइस, आज सेकंड डे है
और मेरी टी शर्ट जो है वो बन चुकी है, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरा कैमरे की बैटरी भी लो हो गई थी, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था और उसकी वजह से व्लॉग मेरी रुक गई। तो अभी अम्मी बैठी हुई, तैयार बैठी हुई, अम्मी जा रही हैं हॉस्पिटल क्योंकि नानी एडमिट है मेरी। सही है, तो वहाँ पे जा रही हैं, वो आज रात रुकेंगी वहीं पे। और ये है कि मैंने अभी बाइकिया पे बुकिंग करवा दी अम्मी की। हाँ हो रही है, तो ये हो जाए उसके बाद फिर अम्मी को मैं बाइकिया पे रक्शे पे बिठाऊंगा, अम्मी जाएंगी हॉस्पिटल और फिर मैं जाऊंगा अपने एडिट करने। सही है, एडिट करने से पहले मुझे लैपटॉप में विंडो डालनी थी, जो कि मैं डाल ही रहा था अभी। सही है, और वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, विंडो मैंने इंस्टॉल कर दी है। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखना है, UMER उमैर। सही है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और पासवर्ड हम डालेंगे। सही है, उसके बाद यहाँ रीटाइप करना है। सो गाइस, आप देख सकते हो रक्शे वाला कितनी तेज़ी से आ रहा है हमारी तरफ। अच्छी बात है, आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। आप आ गए? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। किसके पास खड़े हैं? हाँ हाँ, बस बस सब समझ गया। आ जा अम्मी, आजा आजा, मैं आपको छोड़ कर रहा हूँ। A few moments later. सो गाइस, फर्स्ट टाइम अम्मी को मैंने इस तरीके से अकेले जाने दिया है रक्शे पे, और ये है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं असल में रात भर का जागा हूँ, और ये है कि मैं सो नहीं पाया था। तो अब ये है कि अम्मी को अकेले जाना पड़ा, वरना मैं उनको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता। अब ये है कि मुझे सुबह उनको लेने जाना है, तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। और ये है कि जल्दी जल्दी मैं विंडो डालता हूँ, जल्दी जल्दी फिर अपनी पूरी ब्लॉग को एंड करता हूँ। इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाने उसने प्रोडक्ट की मांगा है, वो दे देता हूँ मैं उसको। उसके बाद फिर विंडो आगे बढ़ेगी, फिर मैं डाटा निकालूँगा, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, फिर मैं एडिट करूँगा। बहुत काम है अभी। अब ये है कि अब हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। ये रहा, चलो भाई, मुबारक हो, विंडो डल गई है, मुबारक मुबारक। अबे साले। सो गाइस, जो मेरा लैपटॉप है वो बिल्कुल सही हो गया माशाल्लाह, विंडो बिल्कुल सही इंस्टॉल हुई है। अब करना ये है कि मैं अपनी वीडियो को एंड कर देता हूँ, आपको अपनी फ़लस्तीन वाली टी शर्ट जो है वो मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। ओके, और ये है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख है और सबको ही दुख है माशाल्लाह। जो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं वो हमसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। तो और ये है कि अभी बीच में हमारे मुल्क में PSL हो रहा है, वहाँ पे आप फ़लस्तीन के झंडे नहीं लहराने दे रहे थे। सही है, तो गलत है, लेकिन एंड में हमारी माशाल्लाह हमारी जो इस्लामाबाद की टीम है वो जीत गई है और उन्होंने सब ने फ़लस्तीन के झंडे लहराए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ के हम एक एक बच्चे का साथ दें, एक एक वुमेन का साथ दें, और जो वहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, उन सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है ये। क्योंकि जो मैं वीडियोस देखी हैं बहुत हिला देने वाली वीडियोस हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत मुझे अफसोस है इस चीज़ का। खैर, ये अल्लाह करे ये सब सही हो जाए, अल्लाह ताला सीज़-फायर हो जाए और जंग बंदी हो जाए, जंग बंद हो जाए। बस दुआ यही है अल्लाह ताला से, और सब ठीक हो जाए। सही है, अब मैं आपको टी शर्ट पहन के दिखाता हूँ। सही है, टी शर्ट बहुत अच्छी है। 5 minutes later. तो गाइस, मैंने फ़लस्तीन की टी शर्ट जो है वो पहन ली है, अपने हाथ से बनाई है माशाल्लाह। मैंने ये आपको मैं करीब आके दिखा देता हूँ, देखें कितनी अच्छी लग रही है ये। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे ऐड करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने भाई को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ओके, और ये है कि दुआ करिएगा कि मेरा जो मोबाइल है वो आ जाए, मैं ख़रीद लूँ मोबाइल नया, ताकि मैं अपनी व्लॉगिंग बआसानी कर सकूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्री फ़लस्तीन।